सनातन बोर्ड बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र तक आएंगे और ये ललकार, ये हुंकार सिर्फ अब बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है, बल्कि पॉलिटिकली ये लड़ाई अब बढ़ने लगी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में कई आवाजें बुलंद होने लगी हैं। बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से ललकारा है, हिंदू राष्ट्र ही मेरा प्लान है और उसके बाद फिर अखंड भारत की तरफ बढ़ेंगे। अनूप जलोटा से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक ने यह मांग कर दी है कि हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, हिंदू राष्ट्र की मांग पर मच गया हाहाकार। अब बालाजी बहुत जल्दी ऐसी लीला करने वाले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। अब वो तुम लोगों को करवाना है। हमसे लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भारत के जब 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, तो संविधान में भी परिवर्तन होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले धाम में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए लिया प्रण और महायज्ञ का आयोजन भी किया। देश के कोने कोने से हिंदू राष्ट्र की मांग के समर्थन में संत समाज और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले अपनी बात बुलंदी से आगे रख रहे हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी छेड़ दी सनातन बोर्ड पर बहस। हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हाल ही में सनातन पर प्रहार करने वालों में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, मौलाना अरशद मदनी और रामलीला के मंच से महमूद मदनी हैं। उनके बयानों पर विवाद तो हुआ, पर एक्शन नहीं। रामचरित मानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। ऐसे वक्त में क्या सनातन हित की बात करना और हिंदू राष्ट्र की बात करना कम्युनल असंवैधानिक है? इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रिजेश जैन अभी लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, सनातन धर्म के लिए, सनातन परंपरा के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर के आश्रम में क्या चल रहा है? क्योंकि पिछले 3 दिन में अगर देश की सबसे बड़ी कोई धार्मिक हलचल है तो यहीं पर है। बिल्कुल, देखिए 13 फरवरी से लगातार 7 दिनों के महाअभियान की शुरुआत की है बागेश्वर धाम में। और जो बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने चारों वेदों का संकल्प लेकर ये महाअभियान की शुरुआत की है, महायज्ञ की शुरुआत की है। कई वीआईपीज इसमें लगातार जो नेता से लेकर सामाजिक हस्तियां हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने राशिद जी हिंदू राष्ट्र का राग अलापा है, बल्कि साध्वी प्रज्ञा ने भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि सनातन बोर्ड के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अन्य जो साधु संत हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो या पंडोखर सरकार हो या दूसरे साधु संत हो, तमाम लोग धीरेन्द्र शास्त्री के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लेते हुए संविधान में बदलाव की ये मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जैन, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना करके रखें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर के साध्वी प्रज्ञा तक। और ये लड़ाई सिर्फ हिंदू राष्ट्र को लेकर के ही नहीं है। कहते ये हैं कि हिंदू राष्ट्र के बाद अब अखंड भारत की बात होगी। अखंड भारत के अलावा वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, इस पर ये भी रडार पर है, क्योंकि इसे लेकर के कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जहां जहां डॉक्यूमेंट्स नहीं है वही असल रडार पर है।